आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन नंबर 1 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 करके आता है उसे आप देखेंगे क्या इसमें है। यहाँ पर 1 या 2 एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, बाकी आपको स्वतः से इसे करना होगा। और ध्यान ही रखना, आउट ऑफ 10 मार्क्स यू कैन गेट फुल मार्क्स इफ़ यू कन्फर्म ओनली दीज 2 क्वेश्चंस। अगर इन 2 क्वेश्चंस को आपने कन्फर्म कर लिया तो 10 मार्क्स में से आपको 10 पूरा मिल सकता है, क्योंकि गलतियां जब आप करते हैं तो इन्हीं 2 क्वेश्चन करते हैं जो कि अब आज के बाद से नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको करना क्या है, मेक 4 वर्ड्स। यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया जाएगा, उसी के लेटर्स को चूज करके नए वर्डों का आपका नए वर्ड्स को बनाना है। और ध्यान रखना, कम से कम 3 अक्षर होने चाहिए प्रत्येक शब्द में। अब ये देखना, यहाँ पर है ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पर एक आर नहीं है, मैं बना देता हूँ, ये देखो ग्रैंड डॉटर में। अब एक तो आप बना लीजिए ग्रैंड, एक वर्ड आपका बन गया, ठीक है। दूसरा और आपको क्या दिख रहा है, ए है ना इसमें, ए ले लो, एन ले लो, डी ले लो, एंड हो गया, 2 बन गया, सिंपल सी बात। तीसरा आप लिखेंगे डॉटर, लिखिए ना, DAUGHTER, डॉटर। अब एक और बनाना है आपको, क्या हो सकता है आप सोचिए, बताइए। ढेर सारे वर्ड हैं, अगर चाहिए तो आप, जी है आप में ना, ई भी है, टी भी, गेट हो गया। और गेट हो गया तो आपका नेट भी तो हो जाएगा, एन भी है, ई भी है, टी भी है। जब नेट हो गया तो आपका 10 होने में कोई दिक्कत नहीं है, 10 हो जाएगा। GATE गेट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, इतने शब्द नहीं बनाने हैं, आपको केवल 4 वर्ड्स बनाने हैं। और जो आप जिसके बारे में कन्फर्म हो, याद रखिए, ध्यान रखिए, छोटा से छोटा शब्द बनाइए ताकि स्पेलिंग में कोई कन्फ्यूजन, कोई मिस्टेक ना हो। और 4 वर्ड बना करके आप पूरे के पूरे 2 नंबर इसमें ले सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक्नॉलेज। अब एक्नॉलेज में आपको 4 वर्ड बनाने हैं। एक तो आपका देखना ध्यान से, KNOW, नो हो जाएगा, होगा ना। और नॉलेज भी तो हो जाएगा इसी में, नॉलेज, 2 वर्ड बन गया। अगला क्या बनेगा आप बता, देख सकते हैं इसमें, पक्का कंफर्म है, नाउ है, नाउ, NOW है ना यहाँ पर। और जब नाउ आपका बन गया तो भाई WON करो तो 1 भी बन जाएगा। इसी को आप चेंज कर सकते हैं, OWN, ओन हो जाएगा। 4 वर्ड आपके 5 वर्ड बना दिए, आपको 4 ही बनाने हैं। अब इसी तरह से नीचे जितने भी शब्द दिए गए हैं, आप इनमें से 4 वर्ड बना करके, क्रिएट करके, प्रैक्टिस करके पूरे नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ड नंबर 3 क्या है, एक्टिवली। एक्टिवली से भी आपको पूरे 4 वर्ड बनाने हैं। अब सबका मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आपको खुद स्वतः बनाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। अब प्रैक्टिस करके अपने आप को खुद को ट्राई करना होगा। क्वेश्चन वर्ड नंबर 4 क्या है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, इसमें से भी आप लेटर्स को चूज करके 4 नए वर्ड बना सकते हैं। वर्ड में नंबर 5 वर्शिपिंग। वर्शिपिंग में भी आप खोजिए, 4 बनाइए। 6 है एंटीलॉप, एंटीलॉप। 7 है एलिफेंट। 8 है पनिशमेंट। 9 है फॉर साइटेडनेस, फॉर साइटेडनेस। और 10th आपका है फॉलोइंग। कुल मिलाकर के आपको प्रत्येक शब्द से 4 नए वर्ड बनाने हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए, और आपके एग्ज़ाम में एक ही आएगा, अब कौन सा आएगा पता नहीं। आप इसमें प्रैक्टिस करके आप अपने को तेज सदार ब्राइट कर सकते हैं।
तो ये आपका हो गया पूरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आप इसे कंफर्म कीजिए। ओके, अब आइए देखते हैं जो हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों होता है, अब ये पल देखिए। ये क्वेश्चन है वर्ड चेन, इस पे आप ध्यान सुनिए। मोस्टली जब जब भी चेक किया गया है आपने इसमें कई बार गलतियां की हैं, लेकिन अब ये गलती न होने पाए उसके लिए करना क्या है। पहली बात तो आपको बनाना है वर्ड चेन। वर्ड चेन का मतलब क्या होता है, दिया गया जो शब्द है, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसके लास्ट लेटर से जो अंतिम में अक्षर है उससे नए शब्द का निर्माण करना है, नए शब्द बनाने हैं। जस्ट लाइक अंत्याक्षरी, जैसे आप लोग अंत्याक्षरी खेलते हैं, एक किसी ने एक लाइन बोली कविता की, गाने की, तो उसके अंतिम अक्षर से दूसरा वाला नेक्स्ट एक कविता बोलता है, वही चीज़ है इसमें। अब यहाँ दिया गया एक अगली दिया गया है, अगली का लास्ट लेटर वाई है। अब आपको वाई से एक नया शब्द बनाना है, लेकिन रुकिए, यहाँ सावधानी करनी है। नया शब्द बनाने के पहले आप इसको पहले आइडेंटिफाई करिए, पहले आप पहचानिए कि ये 3 कैटेगरी है मेन करके, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। नाउन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव, इन तीनों में से किस कैटेगरी में आता है। जिस कैटेगरी में आएगा आपको उसी कैटेगरी की चारों वर्ड बनाने पड़ेंगे। अब एग्जांपल यहाँ पर अगली दे दिया गया, अगली में लास्ट लेटर है वाई। अगर किसी बच्चे ने इसको बना दिया वाई ए के, याक, ठीक है, उसने बना तो दिया है, याक बन गया है, लेकिन के है यहाँ पर, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, अगली एक एडजेक्टिव है और याक एक नाउन है, आपने एडजेक्टिव से नाउन बनाया, ये तो सीधा गलत हो गया। तो इस प्रकार से नहीं देखना है, पहले आप देखना नाउन। नाउन आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते मैं रिपीट कर देता हूँ। नाउन इज ए नेम, नाउन इज ए नेम, अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब तो सिंपली है एक्शन वर्ब, आना जाना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, गो, सी, स्लीप, रीड, वाई, ठीक। और एडजेक्टिव माने जो किसी नाउन की विशेषता बतलाए है, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, नहीं, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ऐसा। तो ये पहले पहचान लेना, फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है इसमें। अब पहला वर्ड आप देखिए अगली है, तो पहले तो बनाने के पहले आप कंफर्म हो जाइए अगली आखिर है क्या। नाउन है, नहीं है, वर्ब है, नहीं भाई वर्ब नहीं है, तो फिर क्या है, एडजेक्टिव है। अगली मीन्स भद्दा, कुरूप, ये विशेषता बताता है। अब अगली का लास्ट लेटर वाई है, वाई से आपको एक नया वर्ड लिखना है, लेकिन ध्यान रहे वाई से वही वर्ड लिखना है जो कि एडजेक्टिव हो। तो ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया YOUNG, देखिए यंग। अब यंग क्या भाई, यंग तो एडजेक्टिव है, बन गया, चलिए ये सही है। अब यंग के बाद में ये देखिए लास्ट लेटर क्या है, जी है, जी से नया वर्ड बनाना है, लेकिन याद रखना एडजेक्टिव, ये आपका होगा गुड, ठीक। अब लास्ट वर्ड आपका डी है, डी से एक नया शब्द बनाना है, डी से नया शब्द बनाना है, लेकिन एडजेक्टिव। अब डीप में डेंजरस बोल सकते हो, डीप बोल सकते हो, देखो यहाँ डीप कर देता हूँ, डीप। अब ये पी है, पी से नया एडजेक्टिव बनाना है। अब डायरेक्टली तो से नहीं बनता, इसको आप पावरफुल कर सकते हैं, पावरफुल। और हाँ, अगर मान लो डीप से आपको पी से नहीं बन रहा है, ये डी को चेंज करके कुछ और लीजिए, डेंजरस लीजिए। डेंजरस में लास्ट वर्ड एस है, उसे स्मार्ट बनाइए। जो भी बनाना हो, जो कुछ भी बनाना हो, सिंपली आप उसकी कैटेगरी को, उसके वर्ड क्लास को पहचानने के बाद ही शुरू करेंगे। इस प्रकार से हाँ, यही वह क्वेश्चन है जहाँ बच्चे अपने मार्क्स को मिस करते हैं। अगर ये कन्फर्म हुआ तो कहीं भी मिस होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब देखिए अगला सैडनेस। अब सैडनेस है क्या, सैडनेस नाउन है। अब इसमें जितने भी शब्द आपको बनाने हैं वो नाउन बनाने हैं। कम है, कम क्या है, वर्ब है।
जितने भी आप वर्ड बनाएंगे वर्ब बनाएंगे। रीड क्या है? वर्ब है, आप वर्ब बनाएंगे। अब आगे के 6 वर्ड और हैं, उसकी कैटेगरी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, आपको नहीं बताऊँगा, आपको खुद पहचान करके उसे बनाना है और आज ही इसको बना करके प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अब क्या है? अगला रीड है, नेक्स्ट है फाइनली, नेक्स्ट 6वां है सी, 7वां इंग्लिश, 9वां राइट और 10वां कंप्यूटर। ठीक है, 7वां यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं बना देता हूँ। 7वां एक वर्ड आपको देता हूँ, देखिए पेन। ठीक है, ये 7वां वर्ड पेन है। पेन से आपको नए वर्ड बनाने हैं। इस प्रकार प्रैक्टिस अगर आपने इसको कर लिया तो श्योर एंड सर्टेन यू विल गेट better and better and better marks in the examination in the section of language study. थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो लेकर के नेक्स्ट टाइम में। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आने वाले एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन।